ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। भाई स्वास्थ्य तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या करेंगे इस धन दौलत का अगर स्वास्थ्य ही आपके साथ नहीं? तो सब कुछ छोड़िए और अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बाकी की चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात भाई, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद है, मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मैं इंतज़ार करूँगी। तो शुरू करें कहानी। संकटेश्वर नाम के जंगल में एक बार कड़ाके की ठंड पड़ी। ठंड इतनी थी कि यहाँ के पशु पक्षी एक एक करके मौत का शिकार हो रहे थे। भाई ये पशु पक्षी जो ठहरे, इंसान थोड़े ही ना है कि भाई थोड़ी सी ठंडी क्या पड़ी, कॉफ़ी का बड़ा मग ले लिया, रजाई ओढ़ ली और बैठ गए आग के सामने हाथ पैर से। ये तो पशु पक्षी, भला इन्हें भी कोई कॉफ़ी या रजाई थोड़े ही देगा। इस जंगल में कुछ पॉर्क्यूपाइन्स भी रहते थे। पॉर्क्यूपाइन्स यानी साही, ये कुछ इस तरह दिखते हैं। इनके शरीर पर औसतन 30,000 कांटे होते हैं और ये कांटे नुकीले भी होते हैं। अगर इन पर कोई हमला करना चाहे तो ये कांटे उस हमलावर के शरीर को भी भेद सकते हैं। इस परिवार के सदस्य ने सोचा कि इस ठंडी से बचने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और इन सब ने तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, यानी आपातकालीन बैठक। इस बैठक में सारे परिवार के सदस्य एक एक करके अपना सुझाव पेश करने लगे। अंत में यही निर्णय लिया गया कि भाई हम सब के पास तो बस एक ही उपाय है इस ठंडी से बचने का, और उपाय ये था कि अगर हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आकर बैठ जाएं, तो एक दूसरे के शरीर से मिलने वाली गर्मी से इस ठंडी से निजात पाया जा सकता है। और सबको ये सुझाव ठीक भी लगा और वे सब एक दूसरे के करीब आकर बैठे। पर जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते, एक और समस्या हो गई। अरे भाई तुम दूर जाकर बैठो ना, तुम्हारे कांटे कितने चुभते हैं। अरे ये कांटे हैं कि क्या है, तुम दूर जाकर बैठो भाई। ये समस्या तो और भी गंभीर हो गई और ये सब फिर से एक दूसरे के साथ बैठना छोड़कर एक दूसरे से दूर जाकर बैठ गए। पर जैसे ही वे दूर जाते, ठंडी जकड़ लेती और मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। तभी इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने कहा, अगर हम सबको अपनी जान बचानी है ना, तो हमें ये कांटों की परवाह छोड़ देनी होगी और एक दूसरे के नज़दीक आकर बैठ जाना होगा, वरना राम जाने हम सबका क्या होगा। सबको ये बात बिल्कुल ठीक लगी और वे सब एक दूसरे के करीब आकर बैठ गए। कांटे चुभ तो रहे थे, अब घाव भी दे रहे थे, पर जाने सब की बच गई थी। भाई हम इंसानों के शरीर पर भी बहुत सारे कांटे होते हैं, बस फर्क इतना है कि हमें दूसरों के शरीर के कांटे यानी इनकी कमियां साफ साफ नजर आती हैं, पर खुद की कमियां, ये जीवन बीत जाता है पर खुद की कमियां नहीं दिखाई देती। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी यही दिक्कत है। कर्मचारी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लक्ष्य से ज्यादा एक दूसरे की कमियां साफ साफ नजर आती। एक बात कहूं, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इन कमियों को कुछ देर के लिए अनदेखा कर दें, कुछ देर के लिए उन्हें देखना बंद कर दें और उनके साथ दोस्ती करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और आपकी जान भी बच सकती है। वैसे ये कांटे चुभते तो जरूर हैं, पर प्यार की गर्माहट भी यही कांटे देते हैं। कांटों पर चलने वाले अपने लक्ष्य तक जल्दी ही पहुंच जाते हैं,
क्योंकि ये कांटे आपके कदमों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं।